यह प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया। जब भगवान राम शिव के धनुष को भंग कर देते हैं, इस बात का परशुराम को पता चलता है तो वो अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ न आजू, उल्टो महि जह लई तव राजू। हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अटि दड़ु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हरसे मनमाही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे रहे थे। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए कि चलो जनक का कुछ तो बुरा हुआ। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछितात सीय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरघ निमेष कलप संभीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। फिर भगवान राम कहते हैं कि ना तो संबुधन भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा, आयस काह कहे किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि कहते हैं, सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी अरि करी लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा, सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। इस समाज को छोड़कर सब लोग अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, भौ धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न अस रिस कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का भृकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर बोलने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या एक मामूली धनुष के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी तो इसके नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितव परस की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ यानी राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे को दिखा करके बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक बोल बधव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे मुझे बालक जान करके मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप किन किन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजा के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाव की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को तुम देखो। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फोक पहारू। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, हे मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूक से पहाड़ आप उड़ाना चाहते हैं क्या। यहाँ कुमड़ बतिया नहीं कोई,
जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। फिर परशुराम जी जो है विश्वामित्र जी से कहते हैं कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकौ जो चहो उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते तो इसे तुम हमारा प्रताप बल क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि मेरे से किसी प्रकार के बहस न करे। अब जन दे दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बध जोगू, बाल बिलोग बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भा सांचा। अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मेरे मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने के लिए ही आ रहा है। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गनई न साधु, खर कुठार मैं अकोरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं दया रही तो क्रोधी हूँ, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भगवान राम हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहते हैं कि जो लरिका कछ अजगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, तो इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। ऐसा भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नक सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी का नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, पर नहीं कोप करो अवदाया, टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठई हो ये पाय पिराने। हे मुनिराज, भगवान राम कहते हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। ऐसा भगवान राम जो है परशुराम जी से कहते हैं। छल तज करई समर शिवद्रोही, बंधु सहित न तो मारव तो ही, भृगुपत बकई कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, परशुराम जी कहते, अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे। श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छोते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। और कहते हैं श्री रामचंद्र जी कहते, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छोटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। देव धनुज, फिर भगवान राम कहते हैं, देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमें पचारे को, लड़ई सुखेन कालु किन हो। देवता दैत्य राजा बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान, यदि रण में हमें कोई ललकारी तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। छत्री धनुधर समर सकाना, कुल कलंक तई पावर आना, कहो स्वभाव न कुलई प्रशंसी, कालव डरे नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं करता। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। ऐसा भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, सुन मृद गुड़ वचन रघुपति के, उभरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे उनके खुल गए।
और उनको लगने लगा, भगवान राम ने कहा कि जो शिव के धनुष को जो कोई हिला नहीं सकता, वो विचारने लगे शिव के धनुष को कोई जो उठा नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, उसके इतने टुकड़े कर दिए हैं तो कोई ये भगवान विष्णु का ही अवतार होगा। फिर अपने संशय को दूर करने के लिए परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहूं, खैचव मिटे मोर संदेहूं, देत चाप आपो चल गयों, परशुराम मन विस्मय भयों। परशुराम जी ने कहा मन ही मन की, अगर यह विष्णु का अवतार है तो हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लेकर के, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए कि अगर इसको चलाने वाला कोई नहीं है, मेरे और भगवान विष्णु के अलावा इसको चाप चढ़ाने वाला कोई नहीं है इस धनुष पर। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो अपने आप ही चल गया। तब परशुराम जी मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भगवान श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित प्रफुल्लित हो गया, हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। फिर वो कहते हैं, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों कुल रूपी घने जंगल को जनाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। ऐसा कह करके परशुराम जी वहां से चले जाते हैं।